अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद काशिफ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस इन टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ट्रांसलेशन क्या होती है इन टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि टू डिमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हर चीज़ के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है O प्राइम जिसके कोऑर्डिनेट हैं H व K। हमने इस पॉइंट के ऊपर दो लाइंस ड्रॉ करनी है, एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। इस तरह ड्रॉ करनी है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का जाविया बना रही। अब ये जो लाइंस बन गई हैं, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। इस लाइन को हम O प्राइम एक्स लार्ज एक्स का नाम दे देते हैं और इस लाइन को हम O लार्ज वाई का नाम दे देते हैं। तो ये जो न्यू लाइंस बन गई हैं, इनको हम ट्रांसलेशन ऑफ ओल्ड एक्सिस कहते हैं। ओ एक्स और ओ वाई को ट्रांसलेशन ऑफ ओ एक्स स्मॉल ओ एक्स और स्मॉल ओ वाई कहते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो O प्राइम है, O प्राइम ये एक पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ये पॉइंट बिल्कुल ये पॉइंट यहां पर शिफ्ट हो गया, यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में जो ओरिजिन है ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, जबकि जो एक्सिस है, एक्सिस वैसे ही पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस रहते हैं। एक्सिस पैरेलल टू ओल्ड एक्सिस रहते हैं, जबकि ओरिजिन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। इन एक्सिस को हम न्यू एक्सिस कहते हैं। अब अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया गया है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में और हमने उसके कोऑर्डिनेट इस में फाइंड करने हैं लार्ज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करनी है। यानी कि अगर इसमें एक पॉइंट दिया गया है और हमने इसमें, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये हमारे पास क्या है, लार्ज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हमने एक एक्सप्रेशन ड्रॉ करनी है जिसको इस्तेमाल करते हुए अगर आपके पास एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो उनको हम एक फॉर्मूले को यूज करते हुए लार्ज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट करें। इसी तरह अगर इसमें पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो उनको इसमें किस तरह फाइंड करेंगे। तो वो फाइंड करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई है और इस P के पॉइंट कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू लार्ज एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लार्ज एक्स वाई है। अब हम क्या करेंगे कि इस P पॉइंट से एक अमूर ड्रॉ कर लेंगे x के ऊपर, OX के ऊपर, और इस O प्राइम से एक अमूर ड्रॉ कर लेंगे OX के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर।
यहां से हमने क्या करना है, एक अमूड ड्रॉ करना है एक्स के ऊपर। जिस पॉइंट पर आकर यह अमूद मिलता है उसको हम एम का नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम एम प्राइम का नाम दे देते हैं। इसी तरह एक अमूद हम ओ प्राइम से ड्रॉ करते हैं, किसके ऊपर, ओ एक्सिस, ओ एक्स के ऊपर। इस पॉइंट को हम एन का नाम दे देते हैं। अब यहां पर आपने कुछ चीजें याद रखनी है। आपको नजर आ रहा है कि ओ प्राइम के कोऑर्डिनेट एच के हैं। इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है ये लेंथ के बराबर है और यहां से लेकर यहां तक ये किसके बराबर है, एच के बराबर है। सिमिलर, चूंकि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये के बराबर है तो ये भी के बराबर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक किसके बराबर होगी, के बराबर है। एक और चीज कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई। इसका मतलब है कि यहां से लेकर ये सारी लेंथ यहां तक ये हमारे पास है y और यहां से लेकर ये सारी यहां तक ये सारी है स्मॉल एक्स। सिमिलर वे ये वाले जो यहां से यहां तक है ये हमारे पास है y और यहां से ये किसके बराबर आए, ये लार्ज एक्स के बराबर है। ये वो वैल्यूज हैं जो कि हमें नजर आ रही है कि इसकी वैल्यू ये एक्स के बराबर है, ये वाई के बराबर है। सिमिलर इसका भी हमें पता है कि ये वाई के बराबर है, ये एक्स के बराबर है। ठीक है, अब चूंकि ये एक्स के बराबर है तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, तो हम लिख सकते हैं अगर ये एक्स के बराबर है तो ये भी फिर किसके बराबर होगी, ये भी एक्स के बराबर होगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि अगर ये लेंथ दोनों आपस में हम देख रहे हैं बराबर है तो ये के बराबर है तो ये भी के बराबर होगी। अब इस फिगर में हमने फाइंड क्या करना है, मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एक्स और वाई की कीमत। तो किस तरह मालूम करेंगे, मालूम करने के आप इस फिगर पे जाएं। इस फिगर पे देखें तो हम देख रहे हैं कि जो ओ एम है, ओ एम ये टोटल एक्स के बराबर है और ओ एन एच के बराबर है। अब कुछ ये देखें, हमने मालूम करना है एक्स, तो एक्स किस तरह मालूम करेंगे, ये टोटल लेंथ है, इस टोटल में से अगर ये लेंथ निकाल देंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। टोटल लेंथ हमारे पास किस तरह है, यहां पर आप लिखें फिगर से आपको नजर आ रहा है कि ओ एम एक्स जो है वो बराबर है एन एम के, और एन एम किस तरह मालूम करेंगे, ये टोटल ओ एम में से माइनस कर देंगे ओ एन को, यानी कि इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, एन एम के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू है ओ एम किसके बराबर है, ओ एम एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह पर हम x लगा देंगे, माइनस ओ एन किसके बराबर है, h के बराबर है, तो इसकी जगह पर h लगा देंगे। तो इसका मतलब है x बराबर आ जाता है x माइनस h। एक वैल्यू हमारे पास आ गई। बिल्कुल इसी तरह सिमिलर वे हमने यहां पर मालूम करना है y। अब टोटल लेंथ जो हमारे पास है यहां से लेकर यहां तक वो है y, और यहां से लेकर यहां तक जो m प्राइम है ये है k। हमने मालूम करना है y, तो अगर इस टोटल में से ये वाली लेंथ निकाल दें तो हमें ये वाली लेंथ मिल जाती है,
यानी कि हमें y मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने इस टोटल में से इसको निकाला था तो हमें x मिल गया था। इसी तरह अगर इस टोटल में से अगर हम इस k को निकाल दें, ये m प्राइम को निकाल दें तो हमें y मिल जाएगा। यानी कि हमने क्या करना है, हमने y मालूम करना है और वो किसके बराबर है, y बराबर है m प्राइम p के। और m प्राइम p किस तरह मालूम करेंगे, m p में से m प्राइम को निकाल देंगे, यानी कि m p माइनस m प्राइम। ठीक है। अब m p टोटल है तो ये किसके बराबर है, y के बराबर है। इसकी वैल्यू लगाएं माइनस m प्राइम किसके बराबर है, k के बराबर है, तो इसकी वैल्यू लगा दें। तो हमारे पास y किसके बराबर आ जाता है, y माइनस k। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाती है। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास x y कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो उनको XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, लार्ज XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में मालूम करना हो तो हम इस फार्मूले को यूज करके, इन दो फार्मूलाज को यूज करके आराम से मालूम कर सकते हैं। अब इन्हीं की मदद से अगर हमारे पास, फर्ज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास लार्ज XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और उनको हमने कन्वर्ट करना है XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इन्हीं को यूज करके इसमें से इसको अगर मैं 1 का नाम दूं, इसको 2 का नाम दूं, तो यहां पर फ्रॉम 1 x हमारे पास किसके बराबर है, x माइनस h के। तो यहां से अगर x क्यू निकालना हो तो x इधर, ये है टर्म, ये दूसरी साइड पे ले जाए तो x प्लस h किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। यानी कि x हमारे पास आ जाएगा x प्लस h। तो इस फार्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सिमिलर फॉर्म 2, y हमारे पास किसके बराबर है, y माइनस k के। तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये टर्म उठा के हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो y किसके बराबर आ जाएगा, y प्लस k के। यानी कि अगर हमें स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम से लार्ज XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हो फिर हम क्या करेंगे, ये दो फार्मूला यूज करेंगे। और अगर हमें लार्ज XY कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना हो तो फिर हम ये वाले दो फार्मूलाज यूज करेंगे। ठीक है। यानी कि लार्ज दिएंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपने आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है।